बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस अल्लाह अकबर की सदा हम दिन में कई बार अपनी ज़बान से अदा करते हैं, उसका असल हकीकी मीनिंग क्या है? तो चलिए आज इस वीडियो में हम कायनात की सैर करते हुए अल्लाह अकबर के असल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि अल्लाह अकबर के असल मीनिंग समझना हमारी औकात के बाहर है, बल्कि यूँ कहिए कि हर किसी के लिए नामुमकिन है। मगर इससे पहले नाजरीन, हमेशा की तरह एक इल्तिजा करेंगे कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगा बेल का आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलते रहे। और अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्त अहबाब को भी ज़रूर शेयर करें, इससे हमें मज़ीद वीडियो बनाने का हौसला मिलता रहेगा। तो चलिए नाजरीन, बिला ताख़ीर अपना वीडियो शुरू करते हैं। मैं मोहम्मद हुसैन खान एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करता हूं अपने इस चैनल इस्लामिक वंडर्स में। नाजरीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस रब की हम बड़ाई बयान करते हुए ये कहते हैं अल्लाह अकबर, तो उसका असल मतलब क्या है? तो नाजरीन, जिस अल्लाह अकबर की सदाएं हम बुलंद करते हैं, कोशिश करते हैं इसका हकीकी मतलब जानने की। तो दोस्तों, जिस ज़मीन पर हम रहते हैं वो हमारे वजूद के मुकाबले कई खरब गुना बड़ी है, या यूँ भी समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़े रेगिस्तान में हमारी हैसियत सिर्फ एक रेत के ज़र्रे से भी कम है। वहीं दूसरी तरफ सूरज के मुकाबले हमारी ज़मीन की हैसियत भी ऐसी ही है जैसे ज़मीन के मुकाबले हमारी, यानी सूरज ज़मीन से खरबों गुना बड़ा है। एक सूरज में खरबों ज़मीनें समा सकती हैं। दोस्तों, कायनात में ऐसे भी कई सितारे हैं जो सूरज से कई गुना बड़े हैं, लेकिन हम यहाँ वक्त के पेश नज़र सिर्फ कुछ ख़ास सितारों का ही जिक्र करेंगे। अब जो आप सितारा देख रहे हैं, इसका नाम है आर्कटरस। इसके साइज़ की हम बात करें तो इसमें लाखों सूरज समा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है रीगल नामी सितारे का। इसका साइज़ सूरज के साइज़ से खरबों गुना बड़ा है और तकरीबन सूरज से 100 करोड़ किलोमीटर दूर है। अब बात करते हैं एक और सितारे की, जिसका नाम है बेटलग्यूस। ये सितारा पिछले दिखाए गए सितारों से भी कई गुना बड़ा है कि रीगल जैसे लाखों करोड़ों सितारे इसमें समा सकते हैं। यहाँ ज़मीन और सूरज की तो कोई हैसियत ही नहीं। नाजरीन, इसके बाद नज़र करते हैं VY कैनिस मेजोरिस की तरफ। तो ये पिछले सितारे से भी 2 गुना बड़ा है। अब इस सितारे को देखें, जिसका नाम है UY स्कूटी, जिसका साइज़ पिछले सितारे से भी 2 गुना बड़ा है। अब जिस सितारे को आप देख रहे हैं, ये एक सिया सितारा है जिसका नाम NGC 1277 है। ये पिछले सितारे से भी लाखों गुना बड़ा है, जिसके मुकाबले में सूरज, ज़मीन तो क्या, इसके बाद दिखाए गए सब सितारे एक नुक्ते के मानिंद नज़र आते हैं। दोस्तों, अब नंबर आता है TON 618 का। अगर इसके साइज़ की हम बात करें तो ये पिछले सितारे यानी NGC 1277 से भी लाखों गुना बड़ा है। दोस्तों, क्या आपका जहन ये महसूस कर पा रहा है कि अल्लाह कितना बड़ा है? मगर ठहरिए, बात अभी ख़त्म नहीं हुई, हमें और आगे सफ़र करना है। दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है कैट्स आई नेबुला का। इसका साइज़ समझने के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आप सारे पिछले सितारों को पानी की बूंदें समझ ले तो ये समंदर है, क्योंकि इसका साइज़ 250 करोड़ खरब गुना से भी ज़्यादा बड़ा है। ख़वातीन व हज़रात, अब अरब, खरब या करोड़ में हम बात नहीं कर सकते, इसलिए हमें लाइट ईयर्स का सहारा लेना पड़ेगा। पहले तो ये समझ ले कि लाइट ईयर्स किसे कहते हैं। तो दोस्तों, कायनात में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से सफ़र कर सकती है तो वो है रोशनी, यानी लाइट, जो सिर्फ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है, जिसका मतलब है कि 1 सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर। और इस रफ्तार से हम 1 साल में जितना सफ़र तय करते हैं उसे एक लाइट ईयर की दूरी कहते हैं। तो नाजरीन, अब आप समझ गए कि लाइट ईयर्स किसे कहते हैं। तो चलिए अपने सफ़र में आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अब हम पहुँचे हैं हेलिक्स नेबुला के पास, जो कि इतनी बड़ी है कि इसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए हमें 3 साल तक रोशनी की रफ्तार से सफ़र करना पड़ेगा। इसका रकबा 3 लाइट ईयर्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह एक और नेबुला है जिसे ओरियन नेबुला कहते हैं। इसका रकबा 24 लाइट ईयर्स पर मुश्तमिल है, यानी जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए हमें रोशनी की रफ्तार से 24 साल तक सफ़र करना पड़ेगा। इसके बाद नंबर आता है ओमेगा सेंचुरी का, जो कि एक सितारों का झुरमुट है। अगर इसके साइज़ की बात करें तो ये 150 लाइट ईयर्स के रकबे में फैला हुआ है। और इसके बाद नंबर आता है स्मॉल मैगेलिनिक क्लाउड का, जो कि ये भी एक सितारों का झुरमुट है और 7000 लाइट ईयर्स के रकबे पर मुश्तमिल है। दोस्तों इसके बाद बारी आती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की, जिसमें ये सब पिछले दिखाए गए सितारे और उनके झुरमुट मौजूद है। हमारी ज़मीन और सूरज के अलावा खरबों सितारे या प्लैनेट वगैरह सब इसी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, जिसे हम हिंदी में आकाश गंगा भी कहते हैं। ये साइज़ में इतनी बड़ी है कि जिसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए हमें रोशनी की रफ्तार से सफ़र करते हुए 1 लाख साल का सफ़र तय करना पड़ेगा। दोस्तों क्या आप अंदाज़ा लगा पा रहे हो कि ये मिल्की वे गैलेक्सी कितनी बड़ी है? यानी हमारे लिए इसका असली साइज़ माप पाना तो नामुमकिन ही है। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है कि अब आप हमारे असल मकसद यानी अल्लाह अकबर को समझ पा रहे होंगे कि अल्लाह कितना बड़ा है। मगर रुकिए, बात अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस मिल्की वे गैलेक्सी से भी बड़े कई गैलेक्सी है। उन्हीं में से एक गैलेक्सी का नाम है IC1011, जिसमें हमारी गैलेक्सी जैसे करोड़ों गैलेक्सियां समा सकती है। और यही सब गैलेक्सीज मिलकर एक गैलेक्सियों का झुरमुट बनाते हैं, जिसे हम क्लस्टर कहते हैं। और जिस क्लस्टर में हमारी गैलेक्सी मौजूद है उस क्लस्टर का नाम विर्गो क्लस्टर है और इसमें करीब 47,000 गैलेक्सियां मौजूद है। दोस्तों ऐसे ही और क्लस्टर्स आपस में मिलकर एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं और जिसमें हम रहते हैं उसे लोकल सुपर क्लस्टर कहते हैं। यानी कि जिसमें हमारा सुपर क्लस्टर है या हमारी गैलेक्सी है उसे लोकल सुपर क्लस्टर कहते हैं, जो ऐसे ही सैकड़ों क्लस्टरों से मिलकर बना है। ख़वातीन व हज़रात, आप बखूब ही अल्लाह अकबर का मीनिंग समझ रहे होंगे, लेकिन अभी भी मामला ख़त्म नहीं हुआ। अब बारी आती है हमारे ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स की, जिसे हम ब्रह्मांड भी कहते हैं। ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स इसलिए कहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही जान पाए हैं, इसके आगे क्या है अभी तक इंकशाफ होना मुमकिन नहीं हो पाया है। तो नाजरीन, इस ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स में कमोबेश 1 करोड़ से ज़्यादा सुपर क्लस्टर मौजूद है। जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्ज़र्वेबल यूनिवर्स इसलिए कहते हैं कि हम सिर्फ इतना ही जान पाए हैं, इसके आगे क्या है अभी तक इंकशाफ होना मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन बहुत से साइंटिस्टों का ये मानना है कि ऐसे पैरेलल यूनिवर्स कायनात में बहुत मौजूद है जिसे हम अभी तक जान नहीं पाए हैं। जिसे हम आम अल्फाजों में यूँ समझ सकते हैं कि वीडियो के शुरू से अभी तक जितनी कायनात की हमने सैर की है, ऐसे कितनी ही कायनात और यहाँ मौजूद हो जो हमारे इल्म से परे है। बस नाजरीन, यहाँ पहुँचकर हमारी सोच भी ख़त्म हो जाती है और हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि ये जितनी भी कायनात है या जितने ही ऐसे यूनिवर्स होंगे उन सब से हमारा रब बड़ा है। कितना बड़ा है ये तो रब ही जाने। हाँ, हमें कुरान में सूरे ज़मर आयत नंबर 67 में इतना ज़रूर फरमाया है, और उन्होंने अल्लाह की कदर ताज़ीम नहीं की जैसे उसकी कदर ताज़ीम का हक था, और सारी की सारी ज़मीन क़यामत के दिन उसकी मुट्ठी में होगी और सारे आसमानी कुर्रे उसके दाएं हाथ यानी कब्ज़ाए कुदरत में लिपटे हुए होंगे। वो पाक है और हर उस चीज़ से बुलंद व बरतर है जिसे ये लोग शरीक ठहराते हैं। उम्मीद करता हूँ नाजरीन कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगा बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी टॉपिक में। तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।